देखिए, दिवाली के अगले दिन होता है अन्नकूट। भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार किया जाता है। बहुत सारी सब्जियां इसमें डलती हैं। बनाना सीखेंगे अन्नकूट। मैं हूं आपका डॉक्टर शेफ सौरभ। चलिए बनाते हैं गोवर्धन पूजा के लिए बनाया जाने वाला अन्नकूट। देखिए, अन्नकूट जो है वो गोवर्धन पूजा पे बनता है और जो दिवाली का अगला दिन होता है उस दिन हम लोग अन्नकूट की सब्जियां बनाते हैं। तो बात करेंगे। शुरुआत करते हैं एक पैन के साथ और इस पैन के अंदर मैं डाल रहा हूँ ऑयल। अन्नकूट का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है गिरिराज गोवर्धन जी की आप पूजा करेंगे तो उनको जो भोग लगता है, और बेसिकली जो नेचर आपको गिफ्ट कर रही है उन सब चीज़ों के साथ आप किस तरह से भोग बनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, उसी की ही तैयारी अन्नकूट पे की जाती है। उन्हीं सारी सब्जियों का भोग लगता है। वैसे देखिए, बेसिकली कहा तो ऐसा जाता है कि कम से कम 56 चीज़ें इस अन्नकूट के भोग में डलनी चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पर मुझे नहीं पता कि कितनी चीज़ें मैं इसमें डालने वाला हूँ, तो आप गिनिएगा, मुझे बताइएगा कि ये 56 चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली हैं या कहीं कोई चीज़ में रह गया हूँ। लास्ट में पूछूंगा ज़रूर, 56 हुई, 58 हुई या 54 ही रह गई। पैन हो गया यहाँ पे गरम। स्टार्ट करते हैं इसकी टेम्परिंग के साथ। तो बेसिकली जो मसाले आपके घर पे अवेलेबल हों उनके साथ आप शुरुआत करें। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये जीरा, और यहीं पे इसी के साथ में इसमें डाल देता हूँ ये थोड़ी सी राई, और यहीं पे हम इसमें ऐड कर देते हैं साबुत धनिया, और अब बारी आती है इसमें सब्जियां ऐड करने की वन बाय वन। तो आप देखते जाइए कौन कौन सी सब्जियां इसमें डल रही हैं। यहाँ पर है ये बीन्स, और इसी के साथ इसमें जा रही है कॉलीफ्लावर, और इसी के अंदर ही फ्रेंच बीन्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको स्टर कर देते हैं, और वन बाय वन सारी सब्जियां मैं आपको डालते बता रहा हूँ। ये जा रही है इसमें मूली, साथ ही में इसमें गया शकरकंदी, थोड़ा सा बैंगन, और थोड़ी सी गाजर, और ये कद्दू, और क्या क्या है, और बहुत सारी सब्जियां इसके अंदर हैं। और ये सारी सब्जियां हम लोग इसी में ऐड कर देते हैं। इसी में ही लौकी भी है, और इसी के साथ बारी आ जाती है इसमें ऐड करने की ये मटर के दाने। फिर से दोबारा से एक स्टर कर दीजिए, एक बार इसको मिक्स कर दीजिए, इससे कि जितनी भी वेजिटेबल्स हम इसमें डाल रहे हैं वो सारी की सारी बहुत अच्छे से कोट हो जाएं। बेसिकली है क्या, बेसिकली देखिए, जो अन्नकूट है वो है हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने का टाइम। विंटर्स आ रही हैं, ट्रांजिशन पीरियड के अंदर हैं, गर्मियों से सर्दियों की तरफ हम लोग ट्रांजिट कर रहे हैं। तो नेचर, मदर नेचर जो हमको गिफ्ट कर रही है, बस उन्हीं सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, अन्नकूट बनाते हैं, और भगवान गोवर्धन को हम लोग इसका भोग लगाते हैं। तो इसमें गई सारी सब्जियां। अब बारी आती है इसमें ऐड करने की ये आलू। तो ये लीजिए, ये इसमें हम लोग डाल देते हैं आधा आलू। चलिए, और इसी के साथ इसमें बारी आती है ये अदरक को ऐड करने की। तो अदरक भी थोड़ा सा मोटा मोटा ही काट के आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, ये अन्नकूट है, भगवान गोवर्धन के भोग के लिए बन रहा है, श्री कृष्ण के भोग के लिए बन रहा है। कहानी तो पता है ना आपको अन्नकूट की, कि गोवर्धन जी की क्या महत्वता है, गोवर्धन जी की क्या विशेषता है, और क्यों दिवाली के अगले दिन गोवर्धन सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर इसी में मैं इसी जगह पर ऐड कर दे रहा हूँ ये टमाटर। क्या बात, बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें निकल के आ रही है। लेकिन बेसिकली फंडा क्या है, मदर नेचर जो आपको गिफ्ट कर रही है ना, उन्हीं सारी चीज़ों को आपको इसमें ऐड करना है, कलरफुल बनाना है बेसिकली। तो बस इसमें एक रेड कलर की कमी थी, और ये हमने टमाटर के साथ इसमें रेड कलर भी ऐड कर दिया।
ये लीजिए। चलिए जी, तो सारी सब्जियां गई, टमाटर गया। अब बारी आती है इसमें टेम्परिंग ऐड करने की, मसाले ऐड करने की। तो मसालों की शुरुआत करते हैं हम लोग ये लाल मिर्च के पाउडर के साथ, और ये हल्दी का पाउडर, और ये धनिया का पाउडर, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। और इसी स्टेज पे मैं ऐड कर रहा हूँ ये दही, और इसी के साथ में इसमें ऐड कर दे रहा हूँ ये इमली का पल्प। चलिए, अब बेसिकली इसको हमको सिमर करना है, और सारी सब्जियों को जब तक ये सॉफ्ट हो जाएं तब तक हमको पका लेना है बस। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ की अब एक कमी रह गई है, वो है हमारा पालक। तो लीफी वेजिटेबल होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ ये पालक है मेरे पास, इसको मैंने इसमें डाल देना है। और इसी स्टेज पे हम ऐड कर देते हैं इसमें ये पानी। चलिए, अब ये सारी सब्जियां सिमर होंगी, सॉफ्ट होंगी, कुक होंगी, और बन के तैयार हो जाएगा हमारा अन्नकूट। ये बहुत अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ें सब्जियां इसमें मिल गई, पूरा बढ़िया एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो गए सारे फ्लेवर्स। और अब बस बारी आती है इसको सर्व करने की। तो देखिए, इसको चाहे आप जो दिवाली पे बची हुई आपके पास पूड़ियाँ हैं उनके साथ खाइए, या ऐसे ही आप अन्नकूट का मज़ा लें, वो बहुत मज़ा आएगा। या राइस के साथ भी इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे आप खाएं। बट ये जो अन्नकूट बनाने की परंपरा है, और जो गोवर्धन जी को भोग लगाने की परंपरा है, इसका भी आप पार्ट बने और अपनी फैमिली के साथ ये रेसिपी आप शेयर करें। देखिए, बेसिकली है क्या कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, वो सारे के सारे हमारे नेचर बेस्ड हैं। तो नेचर, मदर नेचर जो हमको गिफ्ट कर रही है, वही चीज़ें हम लोग हमारे खाने में अगर ऐड करेंगे तो हेल्थ तो होगी ही होगी। उसके साथ साथ जो हमारा रिचुअल्स हैं ना, जो हमारे कस्टम्स हैं, उनको भी हम फॉलो कर लेंगे। तो ये बन के तैयार हो गया मेरा अन्नकूट। सारी सब्जियां हैं, गुडनेस है, 56 वेजिटेबल्स के साथ, मसालों के साथ, 56 अलग अलग यूँ कह लीजिए इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार होता है गोवर्धन पूजा पे बनने वाला ये अन्नकूट।